अब मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। मैं तो बस यार मुझे पार्टी में इतना हैंडसम बंदा था। ओहो, कौन सा लड़का? वो ब्लू शर्ट वाला। मैं तो वेट कर रही थी कि कब आके मुझसे बात करे। लेकिन तुम दोनों हो ना, बस हंगामा कर दिया पार्टी में। घर चलना है, घर चलना है। सुधा डार्लिंग, शुक्र मनाओ कि मेरे घर वालों ने मुझे एक कार दे दी। अगर इस बार लेट हो गए ना तो नेक्स्ट टाइम ना हमें ऑटो से जाना पड़ेगा। नाइस आइडिया यार। मम्मी का फोन है। हेलो, हाँ मम्मी। मम्मी बस अभी 5 मिनट में पहुंच ही रही हूँ। हाँ ओके मम्मी, बाय बाय। ओहो, यो मॉम टिपिकल है बहुत ज्यादा। ये घर वाले भी ना एक दिन को चैन से नहीं छोड़ते। डार्लिंग, दिन मत बोल, रात है रात। क्या कर रही हो? देखो। अरे उड़ा दिया इसे। अरे क्या देखते नहीं चला सकती? अरे जल्दी करो यार, इसे अस्पताल लेके जाओ। जाओ। अरे बहुत खून भरा है, उठाओ इसे कोई। अचानक इसका मुंह देखकर घर से निकले थे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मेरी मम्मी का भी 2 बार फोन आ चुका है। और अगर मेरे पापा को पता चलेगा कि मैंने उनकी कार का एक्सीडेंट कर दिया है तो पता नहीं हमारा क्या होगा अभी। होगा क्या? पुलिस आ गई है, हमारी पूछताछ होगी, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और अगर वो मर गया तो हमें जेल हो जाएगी क्या? सर ये जब हॉस्पिटल आया तो जिंदा था। हमने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। और एक और बात सर, इसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इससे हुई। आस्था, उन लड़कियों को बुलाओ। यस सर। तुम लोग मेरे साथ चलो। कहाँ ले जा रहे हो आप? मॉर्ग में। क्या? वो मर गया? चुप, कोई आवाज नहीं। चलो मेरे साथ चलो। चलो।
आप लोग घबराइए मत। इनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं, गोली लगने से हुई। आप लोगों ने किसी को इन पे गोली चलाते हुए देखा था? नहीं सर। क्या हुआ था एग्जैक्टली? सर मैं ड्राइव कर रही थी, पता नहीं अचानक से मेरे कार के सामने आ गया। और मुझे ब्रेक लगाने का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पे काफी सारे लोग आ गए थे। लेकिन सर ये जिंदा था, इसलिए हम इसे हॉस्पिटल ले आए। आर यू श्योर कि ऐसा ही हुआ था? यस सर। ठीक है, आस्था इन सबकी स्टेटमेंट्स लो और इन्हें घर जाने दो। यस सर। थैंक यू सर। गौतम, हो सकता है कि किसी ने इसे शूट किया और गोली लगने के बाद ये भागा और भागते भागते इन लड़कियों की गाड़ी से टकरा गया। डॉक्टर, इनके कोई दोस्त, रिलेटिव कोई भी आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स कहाँ है? ये रहे 122 नंबर के कपड़े। सर इसमें तो कुछ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आज की डेट में मोबाइल और वॉलेट रखना तो बहुत आम बात है। सर एक्सीडेंट के वक्त भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हो सकता है किसी शातिर ने हाथ साफ कर दिया होगा। हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिस आदमी ने इसे शूट किया उसने इसका सामान गायब किया ताकि इस आदमी की पहचान ना हो सके। सर या सर इसके कुर्ते की स्लीव में कुछ है। चेक करो। सर ये तो कोई न्यूज़पेपर की कटिंग है। सर ये तो कोई साधारण सी प्रॉपर्टी की ऐड है। ये तो आज का न्यूज़पेपर है, ये देखो इसमें आज की डेट भी है। पर सर इस आदमी ने इस मामूली से ऐड को इतना संभाल के क्यों रखा होगा? आनंद, एक काम करो, इसमें जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करके देखो। हो सकता है कि इस आदमी ने इस एसिड एजेंट को कांटेक्ट किया। सर नॉट एग्जिस्टिंग बता रहा है, रिकॉर्डेड मैसेज आ रहा है, प्लीज चेक द नंबर। पर सर किसी ने ऐड में ऐसा नंबर क्यों दिया होगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता? अब इस बात का जवाब तो ये एसिड एजेंट ही दे सकता है। आनंद सर एक काम करो, इस एजेंट से जाकर मिलो। अरे ये लवली सेल एजेंसी कहाँ पे? लवली एजेंसी इस बिल्डिंग में तो नहीं है सर। इस बिल्डिंग में नहीं है? नहीं। बट शॉप नंबर तो आपका ही लिखा हुआ। गलत है सर, मैं पिछले 10 साल से दुकान चला रहा हूँ। इस नाम का एजेंसी तो आजू बाजू कहीं नहीं है, यहाँ है ही नहीं हो। ठीक है, थैंक यू। आनंद सर ये ऐड छपा है पेपर में, इसमें नंबर गलत है, एड्रेस गलत है, फिर भी छपा है। क्यों? एक काम करो, कल जितने भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स छपे वो सारे मंगवाओ, चेक करो कि ये ऐड किस में छपा था। एक बार ये पता चल जाए न्यूज़पेपर कौन सा है तो वहां जाके हम ये पता कर लेंगे कि ये किसने छपाया है। हाँ सर, ये ऐड तो हमारे पेपर में छपा है सर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस ऐड को छापने से पहले आपने इस पे दिए गए नंबर और एड्रेस को वेरीफाई किया था? हाँ सर, किया था ना सर, इस नंबर पे मैंने फोन किया था। जिस आदमी ने ये ऐड छपाया है उसको पहचान सकते हैं आप? सर रोजाना सैकड़ों लोग हमारे यहाँ ऐड छपवाने आते हैं सर, अब कहाँ तक पहचानेंगे सर? हाँ अगर कोई फोटो हो तो शायद पहचान सकता हूँ। ये वही आदमी है? सुमित, इसे क्या हुआ सर? इसका मर्डर हो गया है। मर्डर? क्या इसने ऐड छपाया था? सर ये ऐड क्यों छपाएगा सर? ये तो हमारे पेपर में क्राइम रिपोर्टर है सर। इसने आपसे इस ऐड के बारे में कभी बात की थी? हाँ सर, अक्सर ये मेरे पास आता और ऐड प्रॉपर्टी के बारे में पूछता, तो मुझे लगा शायद इसे नया घर चाहिए और क्या, लेकिन इतने अच्छे आदमी को कोई क्यों मारेगा सर? यही पता करना है। देखिए इस ऐड में और सुमित की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है।
यही पता करने हम यहाँ पे आए। अगर आप सुमित का कैबिन हमको दिखा दें तो हमें कुछ क्लूज मिल सकते हैं। सर बिल्कुल सर। सर आप लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचिए, मैं एडिटर साहब को ऊपर भेजता हूँ। प्लीज सर आइए। जल्दी। जी सर, जी सर। ये इंस्पेक्टर और शर्मा, इस न्यूज़पेपर का एडिटर। सुमित के मौत के बारे में सुन के काफी दुख हुआ। मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की? वो ऐड दिखाओ। देखिए ये ऐड सुमित ने बहुत सावधानी से, बहुत चालाकी से अपनी स्लीव में छुपा के रखा हुआ था। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और वैसे भी सुमित किसी भी केस की जब तक अच्छी तरह से छानबीन नहीं कर लेता, वो मुझे क्या, वो किसी से भी कुछ नहीं कहता था। और हाँ, कुछ दिन पहले वो कह रहा था कि वो जल्दी ही किसी बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज करने वाला है। कैसा स्कैम? नो आइडिया। कहीं उस स्कैम का इस एड से कोई कनेक्शन तो नहीं है? इस एड से? आई डोंट थिंक सो। ये तो एक मामूली सा प्रॉपर्टी का एड है, जबकि सुमित कह रहा था कि वो किसी बहुत बड़े स्कैम के पीछे है। ठीक है एडिटर साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपसे पूछताछ करनी हुई तो एक बार आपसे फिर मिलेंगे। श्योर सर, आइए। थैंक यू। यहाँ तो कुछ नहीं मिला आनंद, इसके घर चल के देखते हैं। हाँ सर। सर 204। 203। सर दरवाजा तो खुला है, इसका मतलब कोई है। सर चोरी हुई है। नहीं आनंद, किसी भी कीमती चीज को हाथ नहीं लगाया गया है। यहाँ कैश भी है। इसका मतलब उसे किसी और चीज की तलाश थी। क्या हो सकता है सर? तुम्हें याद है न्यूज़पेपर के एडिटर ने हमसे कहा था कि सुमित एक बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने वाला है। हो सकता है उसके पास यहाँ कोई सबूत हो जिसे गायब किया गया है। तो अब क्या करें सर? सर तो सेम टू सेम ऐड है जो सुमित के पास से मिली थी। एग्जैक्टली। सुमित की मौत का कारण इन्हीं एड्स में छुपा है। 1 BHK flat for sale in Andheri Kurla Road, price 80 lakhs. Contact number 8223933933. 2 BHK flat in SV Road, price 40 lakhs. एसबी रोड पे 2 बेडरूम हॉल 40 लाख में। इतना सस्ता हो ही नहीं सकता सर। 3 BHK फ्लैट JVPD रोड, प्राइस नेगोशिएबल। 3 BHK flat for sale at LNP Road, 40 lakhs.
पहली ऐड में 1 बेडरूम हॉल, दूसरी में 2 बेडरूम हॉल, तीसरी में 3 बेडरूम हॉल। 1 2 3 का सीक्वेंस, कहीं ये कोई कोड तो नहीं है? शौर्य सर, इन चारों ऐड को एक साथ डालो स्क्रीन पे। इन एड्स को गौर से देखो, इसमें कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो बोल्ड में लिखे गए हैं। अबे ज्ञान, इनको ऑर्डर के हिसाब से लिखो। राइट सर। हार्डी। LIOR लियोर। BALI बाली। KONI कोने। हार्डी, लियोर, बाली, कोनी। सर, इन सब का क्या मतलब हो सकता है? राइट, क्या मतलब हो सकता है इसका? वैसे भी जो फ्लैट्स के रेट्स लिखे गए हैं वो मार्केट के प्राइस से मैच नहीं करते। क्या हो सकता है ये? सर ये जो नाम, उनके साथ फ्लैट के जो रेट्स लिखे हुए हैं उन्हें उनके साथ लगा के देखते हैं, शायद कोई क्लू मिल जाए। सर ये कहीं फ्लैट्स के नंबर्स तो नहीं है? नहीं, इन सब के साथ इनके रोड के नाम दिए हुए हैं, तो ये फ्लैट नंबर्स नहीं बल्कि प्लॉट नंबर्स हो सकते हैं। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये जो बोल्ड लेटर्स हैं ये सभी इन बंगलोज के नाम हो। आई थिंक यू आर राइट। ये बंगलोज के ही नाम है और ये प्लॉट नंबर्स हैं, और यहाँ LNP रोड पे सुमित की हत्या हुई थी। तो इसका मतलब प्लॉट नंबर 40 कोनी बंगलो ये LNP रोड के पास है। यानी कि रिपोर्टर सुमित ने इस बंगलो में कोई ऐसी चीज देख ली थी जो बहुत शॉकिंग थी, जहां से भागकर वो LNP रोड गया और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया। यानी इस केस का अगला पड़ाव है कोनी बंगलो, प्लॉट नंबर 40, LNP रोड। कोनी प्लॉट नंबर 40, यही वो बंगलो। सर, लगता अंदर कोई नहीं है। आस्था, खोलो। यस सर। इस जगह की कंडीशन का देखकर तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई पार्टी चल रही थी। हाँ सर, ऐसा ही लग रहा है। ये क्या है सर? ये देखिए प्लैकार्ड्स। प्लैकार्ड्स? सर ये प्लैकार्ड्स तो वहाँ यूज होते हैं ना जहाँ कोई नीलामी चल रही हो। That's right. लेकिन यहाँ क्या बेचा और खरीदा जा रहा था? एक काम करो, पूरा चेक करो। मूव। सर।
सर पूरा छान दिया सर, कुछ भी नहीं है अंदर। सर ऊपर भी कुछ नहीं है। सर एक बात तो तय है सर, यहाँ जो कुछ भी चल रहा था तो गैर कानूनी। लेकिन सर अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ चल क्या रहा था? पता चलेगा आस्था। लेकिन कैसे सर? ऐसे मोहन केटरर्स अब यही हमें बताएगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा था। साहब हम ऑर्डर लेकर खाना सप्लाई करते हैं साहब। पिछले 15 सालों से हम कैटरिंग का धंधा कर रहे हैं साहब, पर आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे पुलिस थाने आना पड़े। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। LMP रोड पे जो बंगलो नंबर 40 है, उसमें खाना तुमने सप्लाई किया था? हाँ साहब मैंने किया था। वहाँ पार्टी किसकी थी? पता नहीं साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। पार्टियों में खाना सप्लाई करते हो तुम, और तुम्हें पता नहीं पार्टी किसकी थी? अपना धंधा ही ऐसा है साहब, कोई भी आया ऑर्डर दिया, एडवांस में पैसे दिए, हम लोग खाना तैयार करके उसके एड्रेस पे पहुंचा देते हैं साहब, बस। उस बंगलों में खाना लेकर कौन गया था? साहब हम खुद गए थे साहब, पर कुछ देर बाद हमें और हमारे सारे कैटरर्स को बाहर निकाल दिया गया था साहब। क्यों? ऐसा क्या चल रहा था वहां बंगलों में जो तुम सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया? पता नहीं साहब, बड़े बड़े लोग आए हुए थे। बंगले में जो पहरेदार थे उनके पास बंदूकें थी साहब, जिसे देखकर हम लोग डर गए। अंदर घुसने की तो दूर की बात साहब, झांकने तक की हिम्मत नहीं हुई। खाने का ऑर्डर किसने दिया था? एक साहब आए थे, ऑर्डर दिया, एडवांस में पैसे दिया और निकल लिए। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? साहब इसे मैं एक बार देख लेता हूँ, जिंदगी में नहीं भूलता साहब। गुड, वेरी गुड। आस्था, इसे अपने स्केच आर्टिस्ट के पास ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ। यस सर, चलो। सर, इस बंगलों के अलावा 3 बंगलोज की बुकिंग और की गई थी। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला कि उसे किसने बुक करवाया था? सर अभी तक तो सिर्फ यही पता चला है कि इस बंगलों की बुकिंग फोन पे की गई थी। लेकिन उस बंगले के आसपास कोई तो होगा, किसी ने कुछ तो देखा होगा। सर स्केच रेडी है। अभी क्या? सर इस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो। यस सर। क्या वो आदमी ऐसे ही दिखता है? यस सर, ऐसा ही दिखता था। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। कुछ पता चला? यस सर। सर इसका नाम कुणाल, ये लड़कियों से छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग जैसे छोटे मोटे क्राइम्स करता है सर। सर बड़ी जल्दी तरक्की कर ली इसने, छोटे मोटे क्राइम करते करते आज बड़ी बड़ी पार्टियां करने लगा है। नहीं, ये अभी भी छोटी मछली ही है। बड़ी मछली अभी भी समंदर में छिपकर बैठी हुई है। हमें उसे बाहर निकालना है। पहले उस कुणाल को उठा, रास्ता अपने आप खुलेगा। कुणाल आया नहीं अब तक। तुम्हारी खबर पक्की तो है ना? सर खबर मेरी बिल्कुल पक्की है सर, और ऐसे भी आज तक मेरी खबर कच्ची नहीं हुई है सर। कुणाल आएगा तो जरूर। सर वो रोड क्रॉस कर रहा है सर। रुको, देखते कहाँ जाते हैं। चलो। अरे जल्दी हाथ लगा रहा है यार, जल्दी कर।
कुणाल, जिस कुर्सी पे तुम इस वक्त बैठे हो ना, इस पे तुमसे भी पहले हजारों मुजरिम बैठ चुके हैं और उनका भी यही कहना था कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने उनसे भी सब कुछ उगलवाया है। अरे सर, अखबार में ऐड देना कोई अपराध तो नहीं है ना? है! अपराध है, क्योंकि उस ऐड की वजह से एक रिपोर्टर का मर्डर हुआ। क्या? मर्डर? लेकिन मेरे ऐड देने से किसी का मर्डर कैसे हो सकता है? क्यों मारा तूने उसे? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं क्यों किसी को मारूंगा? तो किसने मारा? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहा है ये। सब कुछ पता है इसे। इस बंगले में क्या क्या चल रहा था। अरे मैं कभी किसी बंगले में नहीं गया। मुझे किसी बंगले के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा काम था ऐड छपवाना, बस मैं ऐड छपवाता था। तुझे ऐड छपवाने के ऑर्डर्स कौन देता था? मुझे नहीं पता। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा ऐड छपना है, कब छपना है, कोई तो बताता होगा ना। बोलो, कौन देता था तुम्हें ऑर्डर्स? कौन देता था ऑर्डर? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? आनंद सर, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट देता हूं। सर, बोलेगा? रुकिए साहब, ये याद आ गया साहब। बताता हूँ साहब, बताता हूँ, याद आ गया साहब। सर, बोलने लगा ये। बताओ, क्या जानते हो? साहब, मैं रॉक्सी बार जाता था, वहाँ टेबल नंबर 7 पर जाकर बैठ जाता था, फिर वेटर को खाने का ऑर्डर करता था। वेटर खाना लेकर आता था, फिर जब बाद में बिल लेकर आता था तो साथ में एक कागज लाता था साहब, उसी पर सब लिखा होता था कि अगले दिन ऐड में क्या छपना है। अच्छा, और उसके बाद तुम उस ऐड को छपवाते थे? जी साहब। लेकिन क्यों? साहब, मुझे पैसे मिलते थे। ये पैसे तुम्हें कौन देता था? मुझे नहीं पता है साहब। ऐड छपने के अगले दिन फिर रॉक्सी बार जाता था और टेबल नंबर 7 पर फिर से बैठ जाता था। इस बार जब वेटर बिल लेकर आता था तो साथ में पैसे लेकर आता था साहब। मुझे नहीं पता कौन देता था। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे देने वाले को ना तो तुम जानते हो और ना ही कभी उसे देखा है। सच कह रहा साहब, नहीं। कल जो तुमने ऐड छपवाया उसके पैसे तुम्हें मिले? नहीं साहब। इसका मतलब ये हुआ कि आज तुम रॉक्सी बार जाओगे, टेबल नंबर 7 पर बैठोगे और वो वेटर एक बार फिर तुम्हारे लिए पैसे लेके आएगा, राइट? लेकिन इस बार ये अकेले रॉक्सी बार नहीं जाएगा, इसके साथ तुम जाओगे। सर, और अगर ये सच कह रहा है तो असली अपराधी हमें वहीं मिलेगा। राइट सर। चल साहब, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना साहब? साहब, मैं कहीं देख क्या रहा है? असली है। चलता हूँ, जल्दी में हूँ। माल लोड हो गया है, माल भेज रहा हूँ। हाँ, भेज रहा हूँ। ये लड़कियों को लेकर कहाँ जा रहे हैं?
बेचने के लिए। बेच? हाँ आनंद, इन मजबूर लड़कियों को अमीरों के हाथों सौंप दिया जाता है। तो फिर देर किस बात के सर? ठीक तपोज करते हैं। नहीं आनंद, हमें इस रैकेट की जड़ तक जाना है, जड़ तक। यहाँ तो काफी तामझाम है। दिल तो करता है कि सबको यहीं गाड़ दूं, लेकिन क्या करूं? एक बार ये पता चल जाए कि इन सबसे पीछे किसका हाथ है, फिर एक एक को नाम याद दिलाता हूं। आइए आप लोग, चलिए। आस्था, संभल के। महफिल भी सज गई, दीवाने भी आ गए, अब इंतजार किसका है? अरे भाई जरा हम भी तो देखें कि आज की इस महफिल की शान बढ़ाने कौन कौन आया है। प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ देर और, वो आते ही होंगे। इनका मेन आदमी नजर नहीं आ रहा कहीं पे। कितनी है? 8 है सर, देश के हर कोने से लाई गई है सर। की रखी है तूने? या ज्यादा दोस्त में गिनती भूल गया? ध्यान से देख, 8 नहीं 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये तो 9 लड़कियां सर, लेकिन सर जोक सी बाहर से तो 8 ही लड़कियां निकली थी। रास्ते में एक लड़की ज्यादा बढ़ गई। ए तुम सब अपने अपने हाथ दिखाओ। नका बटा। ओ, सब इंस्पेक्टर आस्था।
अकेली आई है, फौज भी लाई है तू? बोल, तू नहीं है तू? ये लोग अकेले कभी नहीं जाते। कोई नहीं, इन पुलिस वालों की खुशबू अच्छे से जानता हूं मैं। ले चलो इसे। चल चल। अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई ये सब क्या है? डरो मत आप लोग, ये पुलिस वाली है, हमें पकड़ने आई थी, हमने इसे पकड़ लिया। पुलिस वालों, अपनी मुंह दिखाई कराते हो या तुम्हारी पुलिस वाली शादी की खोपड़ी उड़ा दूं? मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4। रुक जाओ। तो तुम हो नौटंकी नंबर 1, नौटंकी नंबर 2 और 3 का है? और है यार, पिछली बार रिपोर्टर का ड्रामा, इस बार पुलिस की रेड, इसलिए बुला दो मैं यहाँ पे। और ये एक आधा नहीं होगा, पूरी फौज लेके आए लोग हमें पकड़ने के लिए। मुंह काला करके रख दिया हमारा यार। हे भगवान, अरे मेरी तो नाक कट जाएगी यार, मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। आप लोग शांत हो जाओ, मैं हूँ, घबराओ मत। अबे तुम क्या कर लोगे? पुलिस के डंडों से यमराज से कांपते हैं, चमड़ी उधेड़ देते हैं वो लोग, बर्फ की सिल्ली पे लेटाते हैं, करंट लगाते हैं, और ये बचाएंगे? अरे भैया मैं तो चला यार। रुक, पुलिस वाले की बात करना है, इसका मतलब तू ही पुलिस वाला है? तुझे अभी बताता हूँ। ले जाओ इन सबको, पहले हॉस्पिटल, उसके बाद पुलिस स्टेशन। मैं इन खरीदारों से निपटता हूं, ये भी उतने खतरनाक हैं जितने ये बेचने वाले। सर चलो। आस्था, छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी इन सबको। आस्था ये क्या कर रही हो? सर प्लीज, आज आप बीच में मत आइए, इन अपराधियों का जिंदा रहना ठीक नहीं है। देखो आस्था, मैं मानता हूं कि तुम सही कह रही हो, अगर मेरा बस चले तो इन सबको यही भून के रख, लेकिन हम लोग कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते। आस्था, कानून तोड़ने की सजा जानती हो ना तुम? जानती हूँ सर, इन भेड़ियों को मारकर अगर मुझे फांसी पे भी चढ़ना पड़े ना, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ सर। न जाने कितनी गरीब लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। आज कुछ पल के लिए उन लड़कियों के साथ रहकर मैंने उनके दुख को समझा है सर।
क्योंकि मैंने भी गरीबी झेली है। 3 छोटे छोटे भाइयों के साथ एक वक्त का खाना खाकर जिंदा रही हूँ मैं। इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगी सर मैं। हमारी बात सुनो आस्था, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन तुमने ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त एक शपथ ली थी कि कानून कभी नहीं तोड़ोगी। शपथ को याद करो आस्था। ड्रॉप योर गन आस्था, प्लीज आस्था, ड्रॉप योर गन। सॉरी सर, लेकिन आज मैं वो शपथ तोड़ रही हूँ। अपने जज्बात पे काबू रखो आस्था। सर आगे मत बढ़िए, सर मैं शूट कर दूंगी, तो प्लीज वही रहिए। आस्था, तुम गोली चलाना चाहती हो ना, चलाओ, लेकिन इन पे नहीं, मेरे सीने पे चलाओ। चलाओ गोली, चलाओ। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, बहुत बड़ी गलती। रुपयों के लिए इतना गिर गया मैं। तुम्हारे लिए दुनिया की हर सजा कम है। तुम्हें अपनी माँ, बहन और बेटियों से बहुत प्यार है, लेकिन दूसरों की माँ, बहन और बेटियों के बारे में तुम्हें ख्याल नहीं है। तुम इन लड़कियों को कहां से और कैसे लाते थे? देश के अलग अलग हिस्सों से किडनैप कर किसी को झूठे सपने दिखाकर या किसी को बहला फुसलाकर, और उसके बाद उन लड़कियों को रॉक्सी बाल लाया जाता था जबरदस्ती। फिर एक खास दिन एक खास बंगलों में खरीदार जमा होते थे और उन लड़कियों को मुंह मांगी कीमत पे बेचा जाता था। और जब तुम्हें पता चला कि सुमित तुम्हारे रैकेट का पर्दाफाश करने वाला है, तुमने उसे भी मार दिया। हाँ, वो हमारी पार्टियों की जासूसी करने लगा था। मुझे लगा कि वो हमें एक्सपोज कर देगा, इसलिए मेरे पास उसको मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो जैसे लोगों को तो फांसी लगा देनी चाहिए। मैं भी कोर्ट से दरखास्त करूंगा कि तुम जैसे आदमी को फांसी ही होनी चाहिए, जिससे कोई और आदमी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की सोच भी न सके। ले जाओ इसे। सर चलो। अभिज्ञान, गौतम और शौर्य, जिन लड़कियों को बेचकर इस आदमी ने उनकी जिंदगी खराब की है, उन लड़कियों के बारे में पता लगा। हम कोशिश करेंगे कि वो लड़कियां फिर से इज्जत की जिंदगी जिए। सर,